जब आप नीट का फॉर्म फिलिंग करने जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उनमें से एक चीज़ है आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड। अब बच्चे सोचेंगे ये होता क्या है, तो देखो एनटीए हमेशा अपनी गाइडलाइंस में कुछ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड देता है। यानी कि आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो या आप पास आउट कर चुके हो, आप बीएससी कर रहे हो या आप बीएएमएस बीएचएमएस ये सब कुछ कर रहे हो, इन सब से रिलेटेड डिटेल मांगता है और उसके अनुसार आपको कोड भरना होता है। कोड अगर आप गलत भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए कोड आपको सही से भरना है। ऐसा नहीं कि कोई भी कोड आप भर दो, कोड आपको सही से भरना है। सो कौन से स्टूडेंट कौन सा कोड भरेंगे आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, देखो ये कोड आपको टोटल 7 देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको कौन सा भरना है, आप किस क्राइटेरिया में आओगे, कोड 1 2 3 4 5 6 7 में से आप कौन सा भरोगे वो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। ध्यान से देखो, समझो, फिर उसके बाद भरना, ठीक है। पहली बात, वो स्टूडेंट जो अभी 12th पढ़ रहे हैं, अभी उन्होंने 12th पास नहीं किया, या फिर हो सकता है एग्जाम दे दिया हो, अभी उनका सर्टिफिकेट रिजल्ट नहीं आया उनके हाथ में, या अभी हो सकता है एग्जाम लटका हुआ है, अभी हुआ ही नहीं एग्जाम। ऐसी किसी क्राइटेरिया में आप हो जिसमें आपका 2025 को एग्जाम आपका पास आउट होगा, उस केस में आपको कोड नंबर 1 भरना है, ठीक है। कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स को छोड़ करके बाकी किसी भी राज्य से आप बिलोंग कर रहे हो तो आपको कोड नंबर 1 भरना है। अगर आप अपीयरिंग में हो, मतलब 2025 में आप 12th पास आउट करने वाले हो या कर चुके हो, तो उस केस में आपको कोड नंबर 1 भरना है, ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, यानी 12th पास आउट करने के बाद आपने 1 साल 2 साल या चाहे जितने साल का ड्रॉप लिया है, या फिर आपने किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे कि मान लो आपने बीबीए, बीए या फिर आपने डिप्लोमा कोर्स, ऐसे किसी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है, तो इस केस में आपको कोड नंबर 2 भरना है। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आप ड्रॉपर हो, 12th आपने पास आउट कर लिया है, चाहे जब क्या उससे मतलब नहीं है, आपने 12th पास आउट कर लिया है और आप ड्रॉप लिए हो, मतलब कुछ भी नहीं किए हो 12th पास करने के बाद, खाली प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आपने कोई ऐसा कोर्स किया जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जैसे बीए, बीबीए, डिप्लोमा के कोर्सेज, या कोई लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हो, कुछ भी आप सीख रहे हो, कुछ भी कोर्स कर रहे हो जो कि साइंस से जिसका लेना देना नहीं है, तो उस केस में आप कोड नंबर 2 भरोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चाहे जो स्टूडेंट हो, आपको यही भरना होगा। और आपको काउंसलिंग के टाइम ऐसे केस में गैप सर्टिफिकेट देना होगा अपना, अभी नहीं लगेगा, काउंसलिंग के टाइम लगेगा। और कोड नंबर 1 वालों के लिए गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आगे बात करते हैं कोड नंबर 3 के लिए। अगर आप कर्नाटका के स्टूडेंट हो, चाहे आपने 12th पास आउट कर लिया है या अभी करने वाले हो, उस केस में आपको कोड नंबर 3 भरना है। इन्हें हम पीयूसी या पीडीसी स्टूडेंट्स कहते हैं। पीयूसी मतलब प्री यूनिवर्सिटी कोर्स, पीडीसी मतलब प्री डिग्री कोर्स। सो आप जिस भी क्राइटेरिया में बिलोंग करते हो, कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए वही कोड नंबर 3 भरेंगे, बाकी कोई भी स्टूडेंट कोड नंबर 3 नहीं भरेगा। कर्नाटका के स्टूडेंट चाहे अपीयरिंग हैं या पास आउट कर चुके हैं, उन्हें कोड नंबर 3 भरना है। अगर वो पास आउट कर चुके हैं, कोई भी आगे कोर्स कर रहे हैं, तो उस केस में उन्हें क्या होगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप अपीयरिंग में हो तो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अगर आपने बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग जैसे किसी कोर्स में एडमिशन ले रखा है, तो उस केस में आपको कोड नंबर 4 भरना है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपको यही भरना है। लेकिन थर्ड ईयर के आगे हो, जैसे कि आपने 4th ईयर में हो, या आप लास्ट ईयर में हो, या आप पास आउट कर चुके हो, तो उस केस में आप ड्रॉपर कहलाओगे। उस केस में आपको कोड नंबर 2 भरना होगा। लेकिन अभी अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, किसमें बीएएमएस, बीएचएमएस, बी फार्मा एंड बीएससी नर्सिंग, या कोई भी आयुष कोर्स, तो उस केस में आपको कोड नंबर 4 भरना है। लेकिन अगर आप डाउट में हो ना, तो कोड नंबर 2 भर देना। ड्रॉपर्स कोई नहीं देखने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। सो आप चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन रूल्स हैं, बने हैं, तो आप भर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस से आप ये मत सोचो इसमें मैं कोड भरूंगा तो मुझे आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ये बस आपकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे मैम हम तो बीडीएस में एडमिशन ले चुके हैं या हम एमबीबीएस में ले चुके हैं, तो बच्चों ऐसे लोग को छोड़ने का मौका नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को बॉन्ड फीस देनी पड़ती है। अगर आप बॉन्ड फीस देने को तैयार हो तो उस केस में आप ड्रॉपर वाला लगा करके कोड फॉर्म फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आपको बॉन्ड फीस भरनी पड़ेगी, लाखों रुपए भरने पड़ेंगे। एग्री हो तो ठीक है, नहीं एग्री हो तो फिर आप अपना जो भी कोर्स ले रखे हो, एमबीबीएस या बीडीएस, उसे आप परस्यू करो,
ठीक है, समझ गए कोड नंबर 4 किसे भरना है। बात करते हैं कोड नंबर 5 की। कोड नंबर 5 वो लोग जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हैं, जो लोग चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएससी का कोर्स कर रहे हो, बहुत लोग बीएससी का कोर्स करते हैं, तो बीएससी वाले क्या भरेंगे, कोड नंबर 5 भरेंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। लेकिन अगर आप पास कर चुके हो तो उस केस में अगेन आप ड्रॉपर वाला फॉर्म भरोगे, यानी कोड नंबर 2 डालोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कोड नंबर 6। कोड नंबर 6 ये कहता है कि अगर आपने बीएससी पास कर ली है, ध्यान से सुनना, अगर आपने बीएससी पास कर लिया और बीएससी में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट थे, तो आपको कोड नंबर 6 भरना है। अदरवाइज अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं था बीएससी में, आपने कुछ और चूज कर रखा था, तो उस केस में अगेन आप कोड नंबर 2 भरोगे। बात समझ में आ रही है। इसके पहले जो कोड नंबर 5 मैंने बताया था, उसमें आप बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में होने चाहिए। अगर नहीं हो और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई 2 सब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में आप कोड नंबर 2 भरोगे। लेकिन अगर आप पास कर चुके हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही आपका सब्जेक्ट था, इनमें से कोई भी 2 था, तो उस केस में आप कोड नंबर 6 भरोगे। ये तीनों में से नहीं था तो आप कोड नंबर 2 भरोगे, ये तीनों में से था तो कोड नंबर 6 भरोगे। क्लियर है। इसके बाद आता है कोड नंबर 7। जो बच्चे एनआरआई स्टूडेंट हैं वो कोड नंबर 7 भरेंगे। देखो, कोड नंबर 6 और 5 में कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक बार और क्लियर कर रही हूँ। जो बच्चे बीएससी अभी जिनका चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट उनके कोर्स में है, तो इस केस में आप कोड नंबर 5 भरोगे। और इन्हीं लोग अगर पास कर चुके हैं, पास आउट कर चुके हैं और यही सब्जेक्ट है, तो कोड नंबर 6 भरोगे। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अगर आपका नहीं है, तो आप कोड नंबर 2 भर देना। सीधी बात समझ में आ गई। आई होप दिस कंप्लीट कंसर्न इज क्लियर टू यू। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में मेंशन करिए। फॉर्म फिलिंग पे भी आपको बहुत ही जल्द वीडियो मिल जाएगी। आज ही वीडियो मिलने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज ही वीडियो आपको फॉर्म फिलिंग पे भी मिल जाएगा, जहां पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दी है, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड वीडियो बना दी है, अनूप सर ने अपार आईडी से रिलेटेड वीडियो बना दी है। सारी वीडियोस बन चुकी हैं। आप हमारी एक प्लेलिस्ट मात्र सेव करके रखिए, नीट 2025 की प्लेलिस्ट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, नीट 2025 प्लेलिस्ट स्पार्कअप क्लासेस। हमारी प्लेलिस्ट आपके सामने भी आ जाएगी। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो, कमेंट में मांग लो, हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। और पर डे इधर 2-4 दिन तक उसे चेक करते रहो। उसमें आपकी सारी जानकारी की वीडियो जो कि आपके लिए ज़रूरी है प्रेजेंट टाइम में, हम वही अपलोड करेंगे। हो सकता है हम वीडियो ज़्यादा अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन ना जाए, लेकिन आप उस प्लेलिस्ट में, आपका काम है कि चेक करते रहो, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, आप उसमें कहीं पीछे ना रह जाओ, आपसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, आपकी ये जिम्मेदारी है। 2-3 दिन तक आप देखो और हर चीज़ समझ के फिर फॉर्म भरो। बात समझ में आ गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।